19 नवंबर बड़ा रविवार। सूर्य छठ बना अद्भुत संयोग। सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल देना, यह एक चीज जो भी मांगोगे हाथों हाथ मिलेगा। सभी परेशानी, दुख, दर्द, दरिद्रता हो जाएंगी दूर। सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य। हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता। 7 पुश्तें तक करेंगे रुपए पैसे में राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। छठ भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। यह प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर पूर्ण किया जाता है। सूर्य उपासना का पावन पर्व छठ कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की उपासना का बहुत महत्व है। छठ पूजा के दौरान न केवल सूर्य देव की उपासना की जाती है, अपितु सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। अर्थात प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण उषा तथा सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब देवी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से ही पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इसलिए तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान भी किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भी भगवान सूर्य की ही आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से ही छठी मैया की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य छठी मैया की कृपा से व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न हो जाता है। निसंतानों को भी संतान प्राप्त होती है। छठ पर्व का व्रत तो 4 दिन का होता है, लेकिन इसमें भगवान सूर्य का पूजन 2 दिन किया जाता है। भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य छठी के दिन संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय दिया जाता है, और सप्तमी के दिन सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, इस बार सूर्य छठ 19 नवंबर दिन रविवार को है। छठ पर भगवान सूर्य को समर्पित होता है और इस बार यह रविवार के दिन होने से इसका महत्व कई लाख गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन कई दिव्य दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। सूर्य छठ पर ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 149 वर्षों बाद आया है। इन अद्भुत संयोग में आप सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है, और जिन पर भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है उनके सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। उन्हें उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही दें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए संध्या काल से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल या फिर नारंगी, ऑरेंज कलर के आप वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप एक तांबे का पात्र लें
तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें। दोस्तों, तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का या स्टील का पात्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्लास्टिक के या फिर कांच के बर्तन से आप भगवान सूर्य का पूजन ना करें। चीनी मिट्टी के बर्तन से भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य ना दें। तांबे का पात्र लेने के बाद अब इसमें आप शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अब दोस्तों, आप इस पात्र में 2 लाल पुष्प डाल दें। अगर लाल पुष्प ना हो तो कोई और रंग के पुष्प भी आप इस पात्र में डाल सकते हैं। अब आपको दोस्तों इस जल में थोड़ा सा दूध मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, दूध। छठ पर्व पर भगवान सूर्य को जल में दूध मिलाकर उससे अर्घ्य दिया जाता है। आपको इस पात्र में इतना दूध मिलाना है कि जल सफ़ेद रंग का हो जाए। आपने हमारी पहले की वीडियो में भी यह सुना होगा कि तांबे के पात्र में दूध डालकर भगवान को अर्घ्य ना दें, क्योंकि तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध जहर बन जाता है। लेकिन छठ पर्व के दिन तांबे के पात्र में जल और दूध डालकर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का रिवाज है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जल में कच्चा दूध मिलाना है। उबला हुआ दूध आप इस जल में ना मिलाएं। जल में दूध मिलाने के बाद अब आप इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, आपके घर के आसपास अगर कोई साफ नदी या तालाब है जिसमें साफ पानी हो, तो आप उस नदी या तालाब पर जाकर उसमें कमर तक के पानी में खड़े होकर फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अगर ऐसी जगह ना हो तो आप अपने घर पर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आज के दिन सूर्य अस्त के समय जब भगवान सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भगवान सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर से ऊपर उठाएं और जल की धारा में से भगवान सूर्य की तरफ देखते हुए धीरे धीरे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ध्यान रखें, आपको 3 बार में पूरा जल भगवान सूर्य को चढ़ाना है। यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1 सेकंड रुकें, फिर जल चढ़ाएं। इस तरह आपको 3 बार में पूरा जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। भगवान सूर्य को जल देते समय आप भगवान सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ख्रणी सूर्याय नमः। ओम ख्रणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। दोस्तों, इस विधि से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की किरणें जल की धारा में से होकर आपके ऊपर पड़ेंगी, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अर्घ्य देने के बाद आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर भगवान सूर्य की परिक्रमा करें। भगवान सूर्य की परिक्रमा करते समय भी आपको ओम ख्रणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और भगवान सूर्य से सभी कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान सूर्य के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन भगवान सूर्य को इस विधि से अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की कृपा से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान सूर्य की कृपा से ही मनुष्य को उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज के दिन इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। भगवान सूर्य की कृपा से घर में सुख और संपन्नता बनी रहती है। भगवान सूर्य का पूजन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महिलाएं सिर ढककर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय आप चप्पल जूते ना पहनें। अगर आपके घर पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकें, तो आप एक खाली पात्र जमीन पर रखकर उसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं
और अर्घ्य देने के बाद अर्घ्य के जो जल है जो पात्र में इकट्ठा हो जाएगा, आप उसे किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें, लेकिन ध्यान रखें साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में ही डालें, कांटेदार पौधे की जड़ में यह जल ना डालें। दोस्तों, अब दूसरे दिन सूर्य उदय के समय भी आपको इसी विधि से भगवान सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि छठी के दिन और सप्तमी दोनों ही दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठी के दिन भगवान सूर्य को सूर्य अस्त के समय अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी के दिन सूर्य उदय के समय इसी विधि से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें, आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप तंबाकू या गुटखा इत्यादि खाते हैं तो अच्छी तरह से मुंह साफ करने के बाद ही आप भगवान सूर्य को जल दें। छठी और सप्तमी दोनों ही दिन मीठ, अंडा, मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। इन 2 दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। अर्घ्य देने के बाद आप इसी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। मंत्र का जाप आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें, या फिर अर्घ्य देने के बाद आप उसी स्थान पर खड़े होकर मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप वहां भी कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए छठ के पावन पर्व पर आप भगवान सूर्य को इस विधि से अर्घ्य अवश्य ही दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।